हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं शिवांगन पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक, जो जेएसएससी, सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। इसमें हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 11 यानी 1 से 11 मॉडल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना है, आप लोग उसे विजिट करके देख लीजिए। और आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 12 देखेंगे। इसमें व्याख्या सहित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दिया गया है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी नामक संगठन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात आदिवासी महासभा के नाम से जाना जाता था। जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी का नाम पहले आदिवासी महासभा के नाम से जाना जाता था। इस पार्टी के गठन का उद्देश्य गैर आदिवासी लोगों को आंदोलन से पूरी तरह लगन के साथ जुड़ना था, क्योंकि आदिवासी महासभा से जुड़े गैर आदिवासी स्वयं को भली भांति प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे। नंबर 2 क्वेश्चन है, 1995 में गठित झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक यानी JAAC का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात शिबू सोरेन को। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का गठन 1995 ईस्वी में हुआ था। शिबू सोरेन को जैक का अध्यक्ष तथा सूरज मंडल को उपाध्यक्ष बनाया गया था। 3 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी रांची। 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची में स्थित था। रामगढ़ बटालियन के जमादार माधव सिंह का 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण योगदान था। 4 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली कहाँ जलाई गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी रांची में। असहयोग आंदोलन के समय 1920-21 ईस्वी में गांधी जी स्वयं रांची आए और भीमराज बंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे। इसी धर्मशाला के सामने लंकाशायर मैनचेस्टर मिलों के विदेशी कपड़ों को होली जलाई गई। लोगों ने खादी वस्त्र धारण का व्रत लिया। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, पांडे गणपत राय को परहेपाट के किस जमींदार ने विश्वासघात कर गिरफ्तार करवाया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात राजेंद्र शाही ने। पांडे गणपत राय को परहेपाट के जमींदार राजेंद्र शाही ने विश्वासघात कर गिरफ्तार करवाया। 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को इन्हें जिला स्कूल रांची के मुख्य द्वार के समीप वर्तमान में शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है, कदम के वृक्ष पर लटकाकर इन्हें फांसी दे दी गई। 6 नंबर क्वेश्चन है, शाहाबाद के किस क्रांतिकारी का पदार्पण खरौंधी पलामू में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बाबू अमर सिंह। 6 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में किस नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जदूर नृत्य को जो है नीर सुसंको नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य सरहुल के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में नर्तकी लाल रंग के प्रधानता वाले कपड़े पहनते हैं। मित्रों, जिनको मेरा वीडियो स्पीड लगे वे स्लो करके देखेंगे, जिनको स्लो लगे वे स्पीड बढ़ा करके देख लेंगे। और इसको आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसका डीएसपी की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 2 का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। कंटेंट का अलग से है और मॉडल प्रैक्टिस सेट का अलग से प्लेलिस्ट बना है। और ये शिवांगन पब्लिकेशन का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसे आप लोग अवश्य देखें। और जेएसएससी, सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको जो है बहुत हेल्पफुल साबित होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, संथाल परगना में नगाड़ा को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है 8 का ऑप्शन नंबर सी, अर्थात टमाक। नगाड़ा का जो है दूसरा नाम क्या है, टमाक। बड़े आकार का नगाड़ा ज़मीन पर रखकर बजाया जाता है। मध्यम और छोटे आकार के नगाड़े गले अथवा कमर में लटका कर बजाए जाते हैं। छोटे आकार के नगाड़े को संथाल परगना क्षेत्र में टमाक कहा जाता है। नगाड़ा झारखंड का प्रमुख वाद्य है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस मेला में झारखंड के श्रद्धालु अंगारों पर नंगे पांव चलकर अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंडा मेला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कोहबर चित्रकारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सभी कथन सत्य हैं। तो देखते हैं क्या कथन है।
ऑप्शन ए देखते हैं, इस चित्रकला के अंतर्गत विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर चित्रण किया जाता है, ये सही है। बी ऑप्शन है, इसमें विभिन्न ज्यामितीय आकार के फूल, पत्ती और नर नारी आदि का चित्रण किया जाता है, यह भी सही है। यह चित्रकारी मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। तो 10 का जो है सभी ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, पाठ क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात समतल जमीन को पाठ क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, रांची पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 600 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात गढ़वा जिले में प्रवेश करती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर झारखंड के गढ़वा जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। उसके बाद पलामू होते हुए बिहार में प्रवेश करती है तथा पटना के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अजय नदी का अपवास क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 3612 वर्ग किलोमीटर, जो देवघर तथा जामताड़ा से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, घड़घड़िया जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोहरदगा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रांची में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के पठार के किस भाग में निम्न वायु दाब उत्पन्न होने के कारण पछुआ पवन का प्रभाव समाप्त हो जाता है? पछुआ पवन का प्रभाव समाप्त हो जाता है तथा वातावरण शांत बना रहता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उत्तरी पूर्वी भाग में। ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में निम्न वायुदाब उत्पन्न होने के कारण पछुआ पवन का प्रवाह समाप्त हो जाता है तथा वातावरण शांत बना रहता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक प्रकार की मिट्टी झारखंड में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात रेतीली मिट्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी झारखंड में नहीं पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वन मूलक मिट्टी नहीं पाई जाती है, बाकी काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी सभी मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, बलचौरा जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है 20 का ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कन्हर नदी। बलचौरा जलप्रपात झारखंड के कन्हर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कितने उद्योगों का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 29। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1852 ईस्वी में। एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज 1852 ईस्वी में संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, रांची के लेखक विनोद कुमार द्वारा किस फिल्म का निर्माण किया गया था? तो इसका सही आंसर है 23 का ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सजाना अनाड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम श्रेणी का क्रिकेट मैच झारखंड के किस नगर के स्टेडियम में होता आया है? तो इसका जो सही आंसर है 24 का ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जमशेदपुर और रांची दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, रांची का औद्योगिक क्षेत्र का विकास किस केंद्र में रखकर किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात HEC। रांची का औद्योगिक क्षेत्र का विकास HEC केंद्र में रखकर किया गया है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 ईस्वी में झारखंड के किस स्थान पर लगाया गया है? तो इसका सही आंसर है 27 का ऑप्शन नंबर डी, यानी घाटशिला सिंहभूम। 28 नंबर क्वेश्चन, अभ्रक के कारखाने झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कोडरमा भी है, गिरिडीह भी है, हजारीबाग भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की शराब उद्योग निम्न में से किस पर आधारित उद्योग नहीं है? तो इसका सही आंसर है 29 का ऑप्शन नंबर डी, अर्थात झारखंड के शराब उद्योग निम्न में से किस पर आधारित उद्योग नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। ये गन्ने के बरस पे भी आधारित नहीं है, चावल पे भी नहीं, महुआ पे भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
30। निम्न में से कौन सी इकाइयाँ दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन नहीं आती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात हटिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड झारखंड के किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी धुरवा, ये रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन है बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख करोड़ एकड़ से अधिक अनुपयोगी सरकारी प्रति भूमि का वनीकरण करना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2 लाख करोड़ एकड़। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, पंख योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र उद्योगों के बढ़ोतरी से प्रभावित है, तो क्या प्रभावित है? तो इसका सही आंसर है 34 का ऑप्शन नंबर डी यानी वायु प्रदूषण भी और जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन झारखंड राज्य में प्रथम बार विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन रह चुके हैं? तो इसका सही आंसर है 35 का ऑप्शन नंबर सी यानी इंदर सिंह नामधारी जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। झारखंड विधानसभा में प्रथम प्रतिपक्ष के नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी स्टीफन मरांडी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दलमा अभयारण्य में हाथी की बहुलता है, पहला ऑप्शन है। लावालंग अभयारण्य चतरा जिले में स्थित है, दूसरा ऑप्शन ये है। पालकोट आश्रयनी गुमला जिले में स्थित है। तो 37 का जो है सभी स्टेटमेंट सही है, अर्थात दलमा अभयारण्य में हाथी की बहुलता है, ये सही है। लावालंग अभयारण्य चतरा जिले में स्थित है, ये भी सही है। पालकोट आश्रयनी गुमला जिले में स्थित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 1 2 3 सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो 38 का जो है सही सुमेलन इस प्रकार है। सामने आमने है गौतम बुद्ध अभयारण्य 1976 में, पारसनाथ अभयारण्य 1981 में, दलमा अभयारण्य 1976 में, कोडरमा अभयारण्य 1985 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। ई लाइब्रेरी खोलने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात झारखंड। 40 नंबर क्वेश्चन है, बिजरा बाग निम्न में से किसका पुराना नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी डाल्टनगंज का जो है पुराना नाम बिजरा बाग था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। अब जो है यहाँ से सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो इसका जो सही आंसर है 41 का ऑप्शन नंबर बी यानी गाय को। ऋग्वैदिक काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था और यह विनिमय के साधन के रूप में थी, अतः गाय को मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। 42 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात कुषाण काल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है 43 का ऑप्शन नंबर डी, चंदेरी का युद्ध 1530 ईस्वी में नहीं हुआ था, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि चंदेरी का युद्ध जो हुआ था 1528 ईस्वी में हुआ था। और बाकी सभी ऑप्शन सही। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो 44 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात मंदिरों में भ्रष्टाचार। वर्ष 1924 में बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर के भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1929 ईस्वी में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी डोमिनियन स्टेटस से। 31 अक्टूबर 1929 ईस्वी के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध भारत को डोमिनियन स्टेटस करने से था। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी क्रांतिकारी साम्यवादी दल।
क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 ईस्वी में सौमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल CPI से टूटकर बनी थी। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात जम्मू कश्मीर में। और इसके अतिरिक्त उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी प्रभावित होती है। दूधगंगा नदी जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी प्रभावित होती है। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात एडन नहर को। एडन नहर वर्ष 1938 ईस्वी में दामोदर नदी से निकाली गई थी। यह 65 किलोमीटर लंबी है और लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई की जाती है। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो इसका सही आंसर है 49 का ऑप्शन नंबर सी यानी छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, भारत के निम्न झीलों में से कौन सा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी अंचार झील। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो 52 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात केवल 2 जो है सही सुमेलित नहीं है, अर्थात भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक मुंबई में नहीं है। भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। तो ये जो है गलत है और हमें असत्य बताना था जो सुमेलित नहीं है। बाकी सभी, इलाहाबाद बैंक जो है कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है और ओवरसीज बैंक चेन्नई में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी भूमि विकास बैंक द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 54 का जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात ये जो है ए का भारत खंडे संगीत संस्थान 1926 ईस्वी में स्थापित हुआ और राज्य ललित कला अकादमी 1962 ईस्वी में और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, किसान दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात सूत्र पिटक पर, किसान दिवस जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 55 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस 23 सितंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन, सर एडविन एर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है तो किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात ललित विस्तार पर आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, दीपा करमार का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जिम्नास्टिक से संबंधित है। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 58 का जो है 58 का सही सुमेलन है ऑप्शन नंबर डी अर्थात ए का है, ए का 2 होगा यानी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। दूसरा जो है बी का 3 यानी राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो लखनऊ में है और सी का 4 होगा अर्थात राष्ट्रीय पौधा सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान करनाल में है और गेहूं अनुसंधान निदेशालय नई दिल्ली में है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित हैं तो कौन कौन सम्मिलित हैं? इसका सही आंसर है 59 का ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपर्युक्त सभी। मौलिक क्षेत्राधिकार भी है, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार और रीट संबंधित क्षेत्राधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है भारत में चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त थे। तो 60 का जो सही सुमेलन है ऑप्शन नंबर बी यानी केवल 2 और 3 सही है। भारत में चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त थे और 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को अंगीकृत किया गया था और पूर्णतः लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को।
क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो 61 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात महाराष्ट्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान के संघीय लक्षण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात एक हरी नागरिकता ये जो है संविधान के संघीय लक्षण नहीं है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा यह है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, यह भी सही। स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी सही। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 63 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 123। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी? तो इसका सही आंसर है 64 का ऑप्शन नंबर डी अर्थात मोहना सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो 65 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोरिस जॉनसन ने। 65 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 66 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वीमेन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है 66 का ऑप्शन नंबर बी यानी गूगल ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? तो 67 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी फिलीपींस ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर है 68 का ऑप्शन नंबर सी अर्थात असम में। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात तमिलनाडु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, मित्र शक्ति 7 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट है अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न। 71 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो इसका जो सही आंसर है 71 का ऑप्शन नंबर डी यानी 1687 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश बदल जाता है। तो क्या बदल जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वेग बदल जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, गुरुत्वीय त्वरण जी यानी स्मॉल जी डैश पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। बाकी पृथ्वी के द्रव्यमान, गुरुत्वीय स्थिरांक और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, आकार के बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है 74 का ऑप्शन नंबर बी यानी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है? तो इसका सही आंसर है 75 का ऑप्शन नंबर बी पास्कल। पास्कल जो है तापमान का मात्रक नहीं है, पास्कल जो है दाब का मात्रक होता है पास्कल, और बाकी तापमान का मात्रक फ़ारेनहाइट भी होता है, सेल्सियस भी होता है और केल्विन भी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन डैश द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है 76 का ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1:8 के अनुपात में होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6.02 × 10⁻23 अणु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात परम शून्य ताप कहते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, डैश अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है। तो कौन सा अभिक्रिया करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अम्ल और क्षारक के साथ Al2O3 अभिक्रिया करता है क्योंकि एल्यूमिनियम और जिंक धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हैनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात फास्फोरस। और इसकी खोज जो है हैनिंग ब्रांड एक जो जर्मन व्यापार एवं फार्मासिस्ट थे जिनका जन्म 1630 ईस्वी में हुआ था, इन्होंने फास्फोरस की खोज की थी। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन, जीवधारियों में नई प्रजाति का
क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? तो इसका जो सही आंसर है 81 का ऑप्शन नंबर ए अर्थात द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है 82 का ऑप्शन नंबर ए अर्थात क्रमाकुंचन कहते हैं। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्रमाकुंचन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो इसका सही आंसर है 83 का ऑप्शन नंबर ए अर्थात दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, मैंने दिल किस तरह से हार्ट जो है किस तरह कार्य कर रहा है उसको जांचने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 जुड़ता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी ग्लूकोज। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो इसका जो सही आंसर है 85 का ऑप्शन नंबर बी अर्थात वृषण। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन, मधुमेह यानी डायबिटीज़ सामान्यतः किसका परिणाम है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कम इंसुलिन स्राव का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर और मधुमेह जो है अग्नाशय से संबंधित रोग है। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन, कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है क्या चीज़? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कैंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है? तो इसका जो है सही आंसर है 88 का ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पीकरण। नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी IMPS। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 89 का। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण यानी मनी ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को तत्काल भुगतान सेवा यानी IMPS कहा जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, परवलयिक गर्त डिश इंजन प्रौद्योगिकी सेंट्रल टावर रिसीवर प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली के उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्वेश्चन कंप्यूटर से है। 131 नंबर क्वेश्चन, स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य पहचानती है क्या कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। स्कैनिंग की वह तकनीक है जो हाथ से लिए पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य को पहचानने का कार्य करती है। 132 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर गेम खेलने में किसका उपयोग सर्वाधिक होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात कीबोर्ड का जो है अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता है। कीबोर्ड एक मुख्य इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर के एप्लीकेशन तथा फाइलों को कंट्रोल किया जाता है। गेम खेलने में कीबोर्ड का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। 133 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्विच। ड्रम, डेजी व्हील तथा लेजर प्रिंटर के प्रकार हैं जबकि स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है। 134 नंबर क्वेश्चन, 64 के शब्द की स्मृति के लिए प्रत्येक 8 बिट के शब्दों का मेमोरी डेटा रजिस्टर है तो कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 8 बिट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी रोम कहते हैं। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है 136 का ऑप्शन नंबर ए CPU जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी सभी मैक, MS-DOS, विंडोज़ NT ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन एक उच्च स्तर कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो इसका सही आंसर है 137 का ऑप्शन नंबर सी अर्थात मॉडेम जो है उच्च स्तर कंप्यूटर भाषा नहीं है। बाकी फोर्ट्रान, पास्कल, जावा ये सभी कंप्यूटर के हाई लेवल लैंग्वेज है यानी उच्च स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138, कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात बाइनरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्धद्वैत संचार उपकरण हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी वॉकी टॉकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी बस।
मल्टी पॉइंट कनेक्शन में बस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है। इस नेटवर्क में सभी नोड्स एक ही केबल से जुड़े रहते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन है, किस वेब पेज को रीलोड करने हेतु बटन दबाया जाता है? तो 141 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी रिफ्रेश। नेक्स्ट है 142 नंबर क्वेश्चन, ईमेल भेजने के दौरान उपलब्ध BCC विकल्प का अर्थ है? तो इसका सही आंसर है 142 का ऑप्शन नंबर सी अर्थात कम्युनिकेशन। ईमेल में BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट है 142 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 143 नंबर क्वेश्चन है, किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कॉमर्शियल सूचित करता है, कम्युनिकेशन नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी 143 का होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात साइंस जो है सर्च इंजन नहीं है। गूगल, अल्टाविस्टा, ऑरकुट ये सभी सर्च इंजन है। नेक्स्ट है 145 नंबर क्वेश्चन, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात MS विंडोज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, विंडोज़ में राइट क्लिक प्रयोग होती है किसके लिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी डिस्प्ले पॉप मेन्यू के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, MS वर्ड में डैश के लिए Ctrl+Z का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी अंडू कमांड के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, यह वैल्यूज का वह सेट है जिसे आप एक्सेल में चार्ट करना चाहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डेटा सीरीज। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है लास्ट नंबर क्वेश्चन 150, किस शहर में भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात चेन्नई में। भारत का पहला डाकघर ATM 27 फरवरी 2014 को T नगर चेन्नई में खोला गया। तो मित्रों, आज हमारे यहाँ मॉडल प्रैक्टिस सेट 12 कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।